हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से जून टर्म एग्जामिनेशन 23 का कलेक्शन ऑफ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कोर्स कोड होगा MECE 001 इकोनोमेट्री मैथड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। और इस वीडियो में मैं कलेक्शन ऑफ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किया हूं और ये जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वीवीआई क्वेश्चन का जो कैटेगरी होगा वो कम होगा। ठीक है, तो मैं सारा वीडियो में बात करते हुए चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड इन अ लॉजिस्ट मॉडल। ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज दूसरा टाइप से इसी क्वेश्चन को आपको दे सकता है। एक्सप्लेन करें लॉजिस्ट मॉडल एंड हाउ इट इज ए इम्प्रूवमेंट ओवर लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल LPM। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन करना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर यूजिंग गॉस मार्को थ्योरम। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय मल्टी कोलिनियरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ डिडक्टिंग मल्टी कोलिनियरिटी। 20 नंबर्स का है, लेकिन आप तीनों मेथड कर लेना डिडक्शन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, व्हाट इज ए मीन्ट बाय रिकर्सिव सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। और डिस्क्राइब करना है रिकर्सिव सिस्टम विद 3 इंडोजिनस वेरिएबल y1, y2, y3 एंड 3 एक्सोजिनस वेरिएबल z1, z2, z3। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट करना है एजम्पशन ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, 12 मार्क्स का है। उसके बाद आपको प्रूफ डाइट करना है OLS एस्टिमेटर प्रिडिक्टेड बीटा इज द बेस्ट लीनियर अनवाइस एस्टिमेटर ऑफ बीटा। ठीक है, उसके बाद ऑटो कोरिलेशन क्या है, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, 20 नंबर्स का है। हाउ डू वी डिटेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। उसके बाद आप आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कैटेगरी में है, यूजिंग द डमी वेरिएबल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग फॉर स्ट्रक्चरल चेंज इन अ सेविंग फंक्शन। इसी क्वेश्चन को क्लाउड टेस्ट भी दे चाउ टेस्ट, हाँ चाउ टेस्ट के भी दे सकता है, तो सेम आंसर होगी। बहुत लोगों को बोलता है क्वेश्चन हमारा नहीं आया, तो पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, सारा क्वेश्चन भिड़ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ हिपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। उसके बाद ये क्वेश्चंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कर लीजिएगा। सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इंडोजिनस वेरिएबल, एक्सोजिनस वेरिएबल, रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन, ये सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, इलस्ट्रेट करना है विद एग्जांपल। ये भी सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से लिए हैं, जो आपका ब्लॉक 4 होगा। उसके बाद व्हाट इज मीन्ट बाय इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल IV। ठीक है, मेथड इलस्ट्रेट करना है एस्टिमेशन प्रोसेस ऑफ IV, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल। ये ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, 3 होगा इसका। एक्सप्लेन करना है व्हाट हेटेरोसीडेस्टिसिटी इज, क्या है और ये क्यों प्रॉब्लम होता है। चूँकि इसमें क्या होता है कि अंडर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंतर्गत ईरर टर्म का जो वेरिएंस को हम लोग को कांस्टेंट एज्यूम किया गया, लेकिन इसके अंतर्गत डिफरेंट होता है, नॉन कांस्टेंट होता है, जिसके कारण हेटेरोसीडेस्टिसिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर कांस्टेंट वेरिएंस हो ईरर टर्म का तो होमोसीडेस्टिसिटी होती है।
तो आउटलाइन करना है 2 जनरल टेस्ट कुड बी यूज टू डिटेक्ट इट। उसके बाद शो हाउ वी वुड यूज द जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर अप्रोच टू डील विथ हेटेरोसीडेस्टिसिटी। तो आप हेटेरोसीडेस्टिसिटी में ही ये मिल जाएगा, आई थिंक ब्लॉक नंबर 2। एक्सप्लेन करना है अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड लॉजिस्ट एंड प्रोफिट मॉडल। लॉजिस्ट एंड प्रॉफिट मॉडल करना है, तो लॉजिस्ट और प्रॉफिट मॉडल के दो लाइन डिफाइन करके दोनों का कंबाइन होता है। जैसे लॉजिस्ट मॉडल जो होता है वो जब ये थोड़ा फाइटर होता है मतलब एज कंपेयर टू प्रॉफिट मॉडल, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोऑर्डिनेटी एंड डिस्कस द 3 वे इन विच वी वुड डिटेक्ट मल्टी कोऑर्डिनेटी। एक्सप्लेन द कोयक अप्रोच टू डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। उसके बाद व्हाट आर द मेजरमेंट एरर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन एरर। दोनों में क्या डिफरेंट है, तो स्पेसिफिकेशन में हम रेलेवेंट वेरिएबल को मतलब इंक्लूड नहीं कर पाते हैं और इररेलेवेंट वेरिएबल को एक्सक्लूड नहीं पाते हैं। मेजरमेंट एरर का मतलब ही होता है कि उसमें हम जो मेजरमेंट हमारा बाइसनेस ऑफ रिसर्चर का होता है वो बताता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉजेज बाय मेजरमेंट एरर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजरमेंट एरर का बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, यह देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलेगा भिड़ा ही नहीं, तो इसका हम बता देते हैं। इसमें एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है, इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड ILS, मेरा वीडियो भी है, और स्टेटिंग करना है क्लियरली इट्स अजम्पशन एंड प्रैक्टिस। और उसके बाद जो एग्जाम्पल आप दोगे तो वही क्वेश्चन आपको वो लिया है गुजराती बेसिक इकोनोमेट्री से, तो वही वाला आप एग्जाम्पल दोगे तो वही एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कभी दे देगा डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन, और आपको एस्टिमेट करने बोलेगा इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड। और इंटरप्रिटेड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R स्क्वायर, बिरिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन R स्क्वायर एंड एडजस्टेड R स्क्वायर। देखिए 1 से लेके 20 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VBI की कैटेगरी में है। इतना कर लोगे तो आपका 100% जितना आपको लिखना है वो मिल जाएगा। मतलब 12 क्वेश्चन आता है, आप 7 ठो मिल जाएगा, 7 क्वेश्चंस। इसके बाद भी कोई स्टूडेंट ज़्यादा करना चाहते हैं उनके लिए और भी मैंने किया हूँ। हाउ इज डायनेमिक मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल, स्पेसिफाई बोथ मॉडल एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। उसके बाद एक नॉमरिकल कर लीजिएगा, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। कंसीडर द रिग्रेशन मॉडल करना, YI अल्फा प्लस बीटा XI, डिस्टर्बेंस टर्म UI, और जहाँ UI फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर म्यू इक्वल टू 0 और वेरिएंस दिया गया है, ठीक है। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ अल्फा बीटा, OLS वाला आप लोग को हम वीडियो भी दिए हैं, और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। फिर उसके बाद लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, इट ड्रॉबैक, इट इज़ मैंने रखा जा सकता है मोस्ट VBI कैटेगरी का। उसके बाद जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड आप कर लीजिएगा, कभी कभी एक दे देता है Y इक्वल टू बीटा XY डिस्टर्बेंस टर्म, इसको एस्टिमेट करो, तो इसका हम वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद 2 स्टेट लिस्ट स्क्वायर मेथड दे सकता है, या मेथड ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये सब मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 27 को रख सकते हो मोस्ट VBI कैटेगरी में। कंसीडर करना है फॉलोइंग, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Y इक्वल टू अल्फा L टू द पावर बीटा 1 K टू द पावर बीटा 2, Y इज आउटपुट, L इज लेबर, K इज कैपिटल। एक्सप्लेन करना हाउ एबव फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड। और डमी वेरिएबल ट्रैप विद एग्जाम्पल, या तो डमी वेरिएबल का ये आप आ सकता है ANOVA या ANCOVA, ठीक है, और नहीं तो ट्रैप वाला आ सकता है, एग्जाम्पल देनी है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ ब्लू प्रूफ डेट ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर और ब्लूज, दीज आर वीडियो अवेलेबल ऑन माय चैनल।
तो आपको 1 से 20 तक करनी है। नॉमरिकल जिसको करनी है तो 27 को आप इंक्लूड कर लेना, और एक ठो नॉमरिकल और मैंने कहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इतना कर लोगे तो 22 क्वेश्चंस आपको करनी है टोटल। और बाकी जितना एडवांस नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं, ये आपकी